हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा खास है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई ब्लाउज बनाते हैं, चाहे 4 टक्स बना रहे हो, 2 टक्स बना रहे हो, प्रिंसेस कट, कोई भी ब्लाउज बना रहे हो, अगर ब्लाउज की जो हमारी ये टक्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये टक्स आपने गलत तरीके से डाल दी तो आपकी ब्लाउज की पूरी फिटिंग फिनिशिंग दोनों खराब हो जाएगी। और ये अगर आपने टक्स बिल्कुल सही मेजरमेंट के हिसाब से लगाई हैं, जो चेस्ट के अकॉर्डिंग भी होती हैं, साइज के अकॉर्डिंग, अगर आपने बिल्कुल सही टक्स लगाई हैं तो आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो ब्लाउज बनाना तो इजी होता है फ्रेंड, लेकिन अगर आप ये टक्स गलत डाल देंगे तो आपके ब्लाउज की फिटिंग फिनिशिंग दोनों ही खराब हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी टक्स के बारे में पूरी जानकारी कि जब हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं या 2 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो इनमें जो हम ये टक्स डालते हैं इनका मेजरमेंट हमें कैसे लेना है, मतलब हमें कैसे ये देखना है कि हम इसे कितनी दूरी पे लगाएं, इनकी लंबाई कितनी हो और इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसकी आज आपको फुल नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में। आप चाहे 2 टक्स बनाएं, 4 टक्स बनाएं या प्रिंसेस कट बनाएं, तीनों की जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके बाद कभी भी आप जो है टक्स गलत तरीके से नहीं डालेंगे और गलत तरीके से टक्स नहीं डालेंगे तो आपका ब्लाउज भी जो एकदम परफेक्ट बनेगा, बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग और फिनिशिंग आएगी। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको कटिंग स्टिचिंग की पूरी जानकारी मिलेगी और कटिंग स्टिचिंग रिलेटेड ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए ड्राफ्टिंग तैयार करके रखी हुई है ताकि मैं आपको फुल डिटेल में अच्छे से समझा पाऊँ कि 4 टक्स ब्लाउज में हमें टक्स किस तरीके से डालनी है। तो सबसे पहले हमारी जो मेन टक्स जो यहाँ डलती है वो हमें किस हिसाब से उसका मेजरमेंट लेना चाहिए आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, ये इस तरीके से हम जो सीधी लाइन करके खींचते हैं, आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना है, यहाँ 1/2 इंच ऊपर आपको एक निशान इस तरीके से लगा लेना है। 1/2 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम इस तरीके से लगा लेना है आपको। इसके बाद यहाँ से आपको जो नीचे टक्स डलती है उसके लिए आपको मेजरमेंट करना है। तो आपको यहाँ पर रखना है इंची टेप और यहाँ से 5 इंच की दूरी पर, देखिए 5 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। उसके बाद 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है और 6 इंच पे एक निशान लगा लेना है, यानी 1 इंच इस तरफ, 1 इंच इस तरफ, और जो हमारा सेंटर है वो डॉट का 5 इंच पे आएगा। इस तरीके से हम एक इंच का कपड़ा इस तरफ से लेंगे, 1 इंच का इस तरफ, तो हमारी 2 इंच की ये डॉट हो जाएगी। 5 इंच हमारा सेंटर हो गया। अब इसके बाद आपको ऊपर की तरफ भी यहाँ 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब ये क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि जब हम अपनी ये टक्स की सीधी लाइन खींचेंगे तो हमारा जो ये दूरी है वो इधर उधर ना हो, एकदम बराबर आए। इसके बाद आपको क्या करना है, टक्स की जो हमें लंबाई रखनी है वो हमें 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है। तो 2.5 इंच पे आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए और ये जो टक्स की लाइन है इसको एकदम सीधा खींच दीजिए इस तरीके से। देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगा के ये लाइन को सीधा खींच दिया है। और दोनों तरफ ये हमने 1-1 इंच का मार्जिन लिया है टक्स के कपड़े के लिए। अब हम इसमें इस तरीके से तीरे वाली जो टक्स होती है बना देंगे। देखिए, इस तरीके से बना देंगे और यहाँ से भी जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है इसको यहाँ से ऐसे तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारी जो मेन टक्स होती है वो टक्स हमारी तैयार हो चुकी है। लेकिन अब जो हमारा, जब हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो हमें ये जो नीचे का जो सीधी लाइन है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ हमने आधे इंच ऊपर एक निशान लगाया है और यहाँ हल्का सा आधे इंच का निशान हमें नीचे भी लगा लेना है, जिससे हमारी टक्स की ये जो लंबाई है वो तकरीबन 2.25 इंच हो जाएगी। इसलिए हमने 2.5 इंच पर ही निशान लगाया था, क्योंकि हम नीचे की तरफ भी थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हमें इस निशान से मिलाते हुए इस निशान पर इस तरीके से हल्का सा गोलाई शेप दे देना है। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से गोलाई शेप दे के अपना कोई भी ब्लाउज बनाते हैं 4 टक्स वाला, तो उसकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही सुंदर उसकी फिनिशिंग आएगी और पहनने पे जो है बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए, इस तरीके से जैसे हम कटोरी में हल्का सा शेप देते हैं, इस तरीके से हमें हल्का सा शेप इस तरीके से गोलाई में देना है। और इस तरफ से हमें कोई भी जो है कपड़ा नहीं बढ़ाना है, ना ही हमें इधर से कोई एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, इधर हमें सीधा इसी लाइन पर मिला देना है। तो इस तरीके से हम गोलाई शेप दे देंगे और यहाँ इस तरीके से आधे इंच ऊपर करके मिला देंगे। अब देखिए, हमारी टक्स की लंबाई ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे इस तरीके से 3 इंच की हो गई है।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहले आपको टक्स लगा लेना है 2.5 इंच पे, उसके बाद नीचे से आपको इस तरीके का शेप बना लेना है। तो बहुत ही परफेक्ट इसका शेप बन गया है और पहनने के बाद इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब नीचे की तरफ ये टक्स जो हैं इनको इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी मेन टक्स हो गई है कंप्लीट। अब आप 2 टक्स ब्लाउज बना रहे हो तो उसमें भी आपको यही मेथड अपनाना है। अब इसके बाद हमें जो यहाँ की हमारी एक टक्स होती है, जो हमारे हुकाई की पट्टी की तरफ होती है, उसे कैसे लगाना है। तो देखिए, आपका जो गला है और ये जो हमने निशान लगाया, यहाँ से आपको इंची टेप इस तरीके से रखना है और ये देखिए 6.5 आ रहा है और इसका आपको बिल्कुल सेंटर निकाल लेना है। तो हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, यानी इसको देखिए इंची टेप को हम आधा कर लेंगे, 6.5 है तकरीबन। तो हम यहाँ तकरीबन 3.25 या 3.5 पर एक निशान लगाएंगे, यानी इसके सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे यहाँ। तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे, जो हमारी देखिए स्ट्रेट लाइन बनी हुई है पहले की, उस पर हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ तकरीबन हमें 4.25 या 4.5 पर एक निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान बना लेना है और बस इन निशानों के बीच में हम इस तरीके से 3 इंच की दूरी तक ये टक्स का जो लाइन है या हमारा निशान है बना लेना है बस। तो देखिए कितना इजी तरीका मैंने आपको बता दिया टक्स लगाने का, आपको कोई झंझट नहीं करनी है। इन दोनों का सेंटर निकालना है, सेंटर पे यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है। उसके बाद देखिए जो हमारी ये नीचे की लाइन है जो बिल्कुल सीधी जा रही है, उस पर आपको 4.25 या 4.5 पे एक निशान लगा लेना है और इनकी दूरी जो है, टक्स की जो लंबाई है, आपको 2.5 से 3 इंच ही रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। अब इसके बाद बात आती है जो हमारी देखिए साइड फिटिंग की तरफ जो एक टक्स डलती है, उसे कैसे लगाना है। तो साइड फिटिंग की टक्स डालना बहुत आसान है। यहाँ इंची टेप रखना है आपको और 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखिए जैसे हमने यहाँ पे इसका सेंटर निकाला था, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद सेम जो हमारी देखिए ये पट्टी दिख रही है, जो पहले से हमारी जो सेंटर वाली लाइन बनी हुई है, इसी पे आपको इंची टेप रखना है और जितनी दूरी हमने यहाँ ली थी उतनी ही लगभग हमें यहाँ लेना है, यानी 4.25 4.5 हमें यहाँ पर दूरी लेनी है इस तरीके से। देखिए तो देखिए 4.5 ये मैंने निशान लगा लिया है ताकि ये दोनों जो टक्स हैं हमारी एकदम बराबर आमने सामने आ जाएंगी। अब इसकी दूरी हमें कितनी लेनी है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी दूरी के लिए हम 5.5 इंच की इसमें टक्स लगाएंगे। 5.5 से 6.25 इंच की आप इसमें टक्स लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगानी है। और यहीं से इस तरीके से ये जो हमने निशान लगाया है और इस निशान को इस तरीके से तिरछा करके मिला देंगे। तो ये हमारी जो साइड वाली टक्स है ये भी देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गई है। तो इस तरीके से ये साइड की टक्स भी आप कोई भी साइज का ब्लाउज बनाएं, आपको जो है टक्स की मेजरमेंट इसी हिसाब से रखनी है। तो ये दोनों टक्स देखिए हमारी कुछ इस तरीके से तीरा बना रही हैं और ये टक्स हमारी नीचे की तरफ है। तो इससे जब आप फिटिंग टक्स डालेंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब रह गई हमारी जो ऊपर आर्म होल की तरफ से एक टक्स डलती है, तो उसे कैसे लगाएं, उसका क्या सही तरीका है। तो देखिए जब हमने ये मेन टक्स लगाई थी तो यहाँ से इसकी दूरी यानी इसका सेंटर हमने 5 इंच रखा था। अब सेम हमें यहाँ से भी इसको मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे भी 5 से आधा इंच दूर आप लगा सकती हैं, 5.5 भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 5.25 भी कर सकती हैं। तो हम यहाँ तकरीबन 5.25 पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि जो हमारी टक्स की जो दूरी है वो बराबर रहे। उसके बाद गले की तरफ से हमें देखिए निशान यहाँ पर इंची टेप रखना है और यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच की दूरी पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखिए अब ये हमारा एक पॉइंट बन गया कि इन्हीं के बीच में हमें टक्स लगानी है और यहाँ भी हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। और ये टक्स की लंबाई भी आप 3 इंच रख सकती हैं, 2.5 से 3 इंच, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना आसान तरीका है, कितनी आसान तरीके से जो है आप टक्स के पॉइंट लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसलिए इसको मेजरमेंट किया था ये दूरी को, क्योंकि जितनी हमारी ये दूरी है, हमारी जो आर्म होल वाली टक्स है, इतनी ही दूरी पर होनी चाहिए। इसके आगे अगर आप लगा देंगे इसकी दूरी और इसकी दूरी आगे कर देंगे तो हमारा जो फिटिंग है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये वाली टक्स की दूरी इस टक्स से पहले नाप लीजिए, जो हमारी नीचे वाली टक्स है, मेन टक्स है, इसे नाप लीजिए और फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाइए। जितनी दूरी पर हमारी ये वाली टक्स है, मेन टक्स है, उतनी ही दूरी पर हमारी आर्म होल वाली टक्स भी होनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है टक्स लगाने का। तो आप 2 टक्स भी बना रहे हो तो आप ये वाली टक्स और ये वाली टक्स इसी हिसाब से मेजरमेंट करके बनाइए, आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग का बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है टक्स लगाने का।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और आप फुल वॉच कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कटिंग स्टिचिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कटिंग स्टिचिंग की कोई अच्छी सी जानकारी और वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।